Hello friends, welcome back to the online learning center of Karma Coaching Classes. Students, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और आज देखेंगे एक और नया क्वेश्चन जिसमें जो कुछ एक आध दो ऐसे न्यू एडजस्टमेंट्स आएंगे जो आपने अभी के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में नहीं सॉल्व किए. ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट. Okay, now you can see on your screens question number 3. Okay, let's read first and इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त पूरा ध्यान आपका क्वेश्चन में होना चाहिए. Okay, so Rucha and Julie are sharing profits and losses in their capital ratio. Fine. So सबसे पहले important बात है कि इनका रेशियो क्या है. रेशियो है इनका कैपिटल रेशियो. अब कैपिटल रेशियो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो भाई जो इनकी कैपिटल्स है, ये रही कैपिटल्स. ओके, इन नंबर्स का आपको रेशियो निकालना है. ओके, जो हम स्कूल सेक्शन में रेशियो निकालना सीखे थे वैसा ही कुछ है. बड़ा सिंपल कैलकुलेशन होगा. सबसे पहले तो क्या करो, जीरोज सारे एलिमिनेट कर दो. तो दोनों में देखो कॉमन जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरोज कॉमन है तो 4 जीरो कैंसिल. अब डिजिट क्या बचा, 8 एंड 4, राइट. यानी 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4. तो हमने ये अपना शॉर्ट कर लिया है रेशियो और इनका रेशियो हो गया 2:1. तो जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो 2:1 के बीच में डिवाइड हो जाएंगे. लेट्स रीड फर्दर. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. ओके, सो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019 दी है. लेट्स क्विकली डू दी फाइंड आउट दी पोस्टिंग पार्ट. परचेजेस TD, ट्रेड एक्सपेंसेस रुक जाओ इसके लिए. ठीक है, इसके लिए हमें सोचना होगा कि आगे अदर एक्सपेंसेस दिए हैं कि नहीं. सैलरीज PD, वेजेस एंड सैलरीज TD. एडवर्टीजमेंट ऑफ 2 years, यहाँ पर ये हिडन एडजस्टमेंट होगा इसलिए तुरंत मार्क कर देते हैं PD. सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स, बेसिकली प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, सब चीजें एसेट्स होती हैं आपकी. ऑफिस रेंट PD. मोटर वैन एसेट, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, दैट मीन्स TD. जनरल एक्सपेंस, देखो अभी ट्रेड एक्सपेंस के बाद जनरल एक्सपेंस भी दे दिया है तो इसलिए क्या होगा, जनरल एक्सपेंस PD एंड ट्रेड एक्सपेंस TD. तो ये हमने एक कंफर्मेशन कर लिया है तो इसका काम हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हट सकता है. अब सन्ड्री डेटर्स एसेट, कोल गैस फ्यूल TD, ये हमारे फैक्ट्री का खर्चा होता है. कैरेज इनवर्ड TD, कैरेज आउटवर्ड PD. ओके, कैरेज TD, कैरेज इनवर्ड भी TD होता है, कैरेज आउटवर्ड PD. प्लांट एंड मशीनरी एसेट. कैपिटल्स ये हमारे लाइबिलिटी साइड पे आएंगे. अगर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होंगे कैपिटल के तो हम पार्टनर्स कैपिटल अलग से बनाएंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सेल्स TC, RDD लेस फ्रॉम बैड डेट्स. ओके, जो PD में होता है और इस RDD को हम ओल्ड RDD बोलते हैं, राइट. ओके, बिल्स पेबल लाइबिलिटी एंड परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस. तो परचेज रिटर्न के लिए परचेजेस को मार्क कर दो एंड सेल्स रिटर्न भी आया था ना, उसके लिए सेल्स को मार्क कर दो. तो यहाँ पर हमने हमारी पोस्टिंग समझ ली है. एक हिडन एडजस्टमेंट है वो देखना है और उसके अलावा अदर एडजस्टमेंट्स है वो देखेंगे. ठीक है, तो पहले हम हिडन एडजस्टमेंट देख लेते हैं, समझ लेते हैं. एडवर्टीजमेंट जो दिया है 4,000 रुपीज का, ये 2 years का है ऐसा मेंशन किया है. ओके, मतलब क्या, ये जो 4,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर है ये 2 साल तक काम आएगा. हमारी अकाउंटिंग एनुअल होती है यानी एक साल की होती है. तो हमें क्या करना है, इस साल का खर्चा ही इस साल में लिखना है, बाकी को हटा देना है. ठीक है, तो देखो एक कैलकुलेशन बता रहा हूं. अगर 4,000 रुपीज 2 years का है, ओके, तो 1 year का कितना. प्रिटी सिंपल कैलकुलेशन, जस्ट आधा. कैसे, 2 का आधा 1, तो 4,000 का आधा 2,000.
या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहां रफ कैलकुलेशन देखो, 4000 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ओके, तो आंसर आया आपका 2000। अब क्या करना है, ये जो 2000 है ये एक साल का खर्चा है, इसको आपको इस साल, एक साल में रिकॉर्ड करना है। तो लेट अस अज्यूम कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, और ये इसका डेबिट साइड है, ये इसका क्रेडिट साइड है। तो अब डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, टू एडवर्टीजमेंट, इनर कॉलम में लिखोगे 4000, ओके, और एक साल का खर्चा कितना है 2000, तो आप आउटर कॉलम में कितना लेके जाओगे 2000, राइट। एंड 4000 2000 कब बन जाएगा, जब 2000 से माइनस हो जाएगा, तो आप लेस कर दोगे 2000, और नाम क्या लिखोगे पता है, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों प्रीपेड, क्योंकि ये 2 साल का है ना, इस साल का तो खर्चा किया ही है, आगे वाले साल का भी खर्चा किया है। ओके, सो लेस प्रीपेड एक्सपेंस 2000, और साथ ही साथ जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी उसके एसेट साइड पे आप क्या करोगे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ₹2000। ओके, इज इट क्लियर, फाइन। तो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है हमारा हिडन एडजस्टमेंट। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में मैं देख पा रहा हूं कि कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, ना कुछ डिस्कशन करना है। ट्रेड एक्सपेंस हमने पहले स्किप किया था, फिर जनरल एक्सपेंस आने पर हमने उसे कंक्लूड कर लिया। ओके, अगर जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ये चारों ही नहीं आते अगर, तो ट्रेड एक्सपेंस पीडी में चला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, राइट। और अगर इन चारों में से कोई भी एक या सारे आ जाए तो वो तो आ जाएंगे पीडी में, और ट्रेड एक्सपेंस आ जाता है टीडी में। ऑलराइट, अब हम देखते हैं इसके एडजस्टमेंट्स। फाइन, सो सबसे पहले है एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। क्या बोला इन्होंने, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 88,000, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है। मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में जो हमारी लागत है, मतलब क्या, जितने में हम ये स्टॉक को लेकर आए हैं, ओके, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और ये है 88,000। एंड मार्केट प्राइस है ₹90,000। ओके, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, विच एवर इज लोअर। देखो यहां पे हम देख सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 88,000 पे, ठीक है। ये अकाउंट्स का रूल है कि विच एवर इज लोअर उस पे आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो 88 एंड 90 कौन सी छोटी अमाउंट है, 88, राइट। तो आप क्या करोगे, टीसी एंड एसेट दोनों में ही 88,000 लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक। आ गई बात समझ में। अच्छा, जब आप टारगेट कर रहे होते हो फुल मार्क्स लाने का अकाउंट्स में, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके, उसमें से एक पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, जो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, ओके, वहां पर आउटर कॉलम में तो 88,000 लिख दो, ठीक है। यहां पर्टिकुलर्स में ब्रैकेट्स में आपको एक इंफॉर्मेशन डालनी है। ओके, अभी ये 88,000 कॉस्ट प्राइस थी, राइट। तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, फुल फॉर्म में लिखना है, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मार्केट वैल्यू ₹90,000, और ब्रैकेट्स कर दो क्लोज, दैट्स इट। ट्रेडिंग क्रेडिट एसेट में से दोनों तरफ में से एक ही जगह पे लिख दो, लेकिन लिखो, ओके, दिस विल फेच यू मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ऑलराइट, टेक्स्ट बुक ने नहीं दिया है, लेकिन जब आंसर शीट्स चेक होने जाती है तो एग्जामिनर्स एंड मॉडरेटर्स के पास जब सॉल्यूशन जाता है, वहां पर कुछ रूल्स मेंशन्ड होते हैं, उसमें से एक रूल ये भी है। ओके, अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि मार्केट प्राइस कम रहेगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा। हमें कुछ मतलब नहीं है, जो कम रहे वो अमाउंट कॉलम में आएगा। ओके, कॉस्ट कम है तो कॉस्ट को लिखो, मार्केट कम है तो मार्केट को लिखो, ओके, और जो भी दूसरा नाम आएगा यानी जो हायर अमाउंट है उसको ब्रैकेट्स में मेंशन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 2, Rucha and Julie withdrawn from business ₹3,000 and ₹2,000 respectively for their personal use. Oh come on, ये हमें मालूम है, बहुत इजी है। लेस ड्राइंग्स जो कैपिटल में होगा, ओके, लाइबिलिटी साइड पे से, और दूसरा बोलो बोलो बोलो, याद करो फटाफट, लेकर आओ मन में कि क्या चीज है। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। आई एम वेटिंग, याद करो, याद आया कि नहीं आया। ओके फाइन, तो आप इसके इफेक्ट्स का दे दोगे। एक तो लेस फ्रॉम कैपिटल, ये देखो,
इन्होंने कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया है, कहाँ बनाया है, ये रहा, 2 ड्राइंग्स लिख दिया, 3000 एंड 2000। ड्राइंग से मैंने पार्टनर्स कैपिटल जब बना रहे थे, जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब आपको मीनिंग बताया था, कोई भी अमाउंट से अगर बैलेंस उनका कम हो जाता है तो उसको डेबिट कर दो। तो विड्रॉ करने से कम ही होता है बैलेंस, तो आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। और किसी भी अमाउंट से उनका पैसा बढ़ता है, ऐड होता है, तो उसको आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो। तो आपने एडजस्टमेंट लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अलग से बनाया है इसलिए डेबिट साइड पे लिख दिया। अदरवाइज आप इसको यहाँ कैपिटल में से भी अपनी अपनी रुचा और जूली के कैपिटल में से लेस कर सकते हो। ओके, बेसिक फंडा क्या है कि अगर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है कैपिटल पे तो डेफिनेटली पार्टनर्स कैपिटल बनाना ही है। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया अलग से बनाने हैं तब तो डेफिनेटली बनाना ही है, ठीक है। सिर्फ ड्राइंग्स होते हैं तो आप यहां भी एडजस्ट कर सकते हो। ऑल राइट, ओके, सो एक इफेक्ट हो गया लेस फ्रॉम कैपिटल और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, राइट। एज वी नो क्रेडिट वर्ड goes out. All right. Adjustment number 3, depreciate motor van by 5%, plant and machinery by 7%. Pretty simple, right? PD में depreciation की amount आ जाएगी and less from asset, ठीक है। ये एकदम ही usual adjustments है, इसलिए तुरंत क्विकली आपके दिमाग में भी आता ही होगा। नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट द रेट 5% टू बी क्रिएटेड। तो ये न्यू आरडीडी है, ठीक है। इसके इफेक्ट होंगे पीडी, बैड डेट्स में से लेस करने हैं, ठीक है। एंड सेकंड इफेक्ट बोलो, सोचो सोचो, याद करो, कम ऑन। बैड डेट्स, आरडीडी, ऐसे कोई भी एडजस्टमेंट हो तो इनका डायरेक्ट इंप्लीकेशन होता है डेटर्स पे, एंड डेटर्स आप कर दोगे माइनस। आ गई बात समझ में, ठीक है। इसका कैलकुलेशन पार्ट हम देख लेंगे एक बार, ज्यादा टफ नहीं है बट देख लेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पे करने बाकी है, सो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में ऐड कर दो, तो टीडी में ऐड, क्योंकि वेजेस टीडी में आता है तो टीडी में ऐड। अगर ये पीडी का कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग होता था तो पीडी में ऐड कर देते थे। एंड कोई भी खर्चा करना बाकी है, सिर पे बोझ, लाइबिलिटी, ओके। Goods of rupees 6,000 were purchased on credit, but no entry was found in the books. I think first question में unrecorded sales था, यहाँ पर unrecorded purchases है, तो add to purchases and add to creditors, and इन सब adjustments में आप ऊपर accordingly mark करते रहो। For example मैं आपको बता दूं, परचेजेस में 2 एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे, एक तो रिटर्न्स वाला हो गया और एक ये परचेज रिटर्न वाला हो गया, सॉरी अनरिकॉर्डेड परचेज वाला हो गया। एंड डेटर्स में एडजस्टमेंट आ गया था आरडीडी का, ओके। डेप्रिसिएशन के लिए एसेट्स पे आ गया था मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर वैन, ओके। और वेजेस पे एक आ जाएगा, आरडीडी के लिए बैड डेट्स, लेकिन पीडी में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में था नहीं ना, बैड डेट्स नहीं है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो वो न्यू एडजस्टमेंट हो जाता है, यानी न्यू एंट्री हो जाती है पीडी साइड पे, ठीक है। चलो अब वो एक दो चीज देख लेते हैं जो हमें आंसर में देखनी है, ओके। सबसे पहले देख लो यहाँ बैड डेट्स वाला पार्ट, तो क्योंकि बैड डेट्स है नहीं तो एडजस्टमेंट में जो भी न्यू आरडीडी आएगा आप वो लिखो, अमाउंट आ गई, ओके। एंड लेस करो उसमें से ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में दी थी, ठीक है, ओके। अभी इसी आरडीडी का कैलकुलेशन पार्ट हम देख लेते हैं। ये देखो डेटर्स ये ट्रायल बैलेंस में दिए थे 62,000, ओके। अनरिकॉर्डेड सेल्स, एक सेकेंड, अनरिकॉर्डेड परचेजेस था ना गाइस, या अनरिकॉर्डेड सेल्स भी था, ओ गॉड, फाइन। सो बेसिकली बोर्ड से बुक्स में मिस्टेक होती है, एंड जब भी बोर्ड चेक करता है यानी या उन्हें पता चलता है तो वो उसको रेक्टिफाई करके अगले साल
करेक्ट एंट्रीज के साथ बुक्स प्रिंट करते हैं, और अगर वो नहीं पता चलता है तो वो एवरी ईयर गलत गलत चलता ही जाता है. सो एनी विच वे, यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो, गुड्स ऑफ ₹6,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो ये एड टू परचेजेस था, एड टू क्रेडिटर्स था. ओके, बट इन्होंने कुछ इस तरह से किया है कि अनरिकॉर्डेड परचेजेस तो माना है 6,000, क्रेडिटर्स में ऐड किया है कि नहीं. क्रेडिटर्स में ऐड किया है, तो इन्होंने एक अकाउंटिंग तो करेक्ट किया है, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स, लेकिन यहां पे इन्होंने ऐड टू सेल्स भी कर दिया है. ऑल राइट, आई मीन ऐड टू डेटर्स कर दिया है. सिमिलरली ऐड टू सेल्स भी किया है क्या? हाँ, ऐड टू सेल्स ओ गॉड, ऐड टू सेल्स भी कर दिया है 6,000. ओके, सो गाइज लिसन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं है राइट एडजस्टमेंट्स में. हाँ, मैं गलत नहीं देख रहा हूं. ओके गाइज, सो बेसिकली आपके इस सॉल्यूशन में टेक्स्ट बुक से वैल्यू मैच नहीं होगी. सेल्स में हम लेस सेल्स रिटर्न करेंगे. सिमिलरली डेटर्स में ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं करेंगे. ओके, हाँ, फाइन. सो दीज मिस्टेक्स आर एक्सपेक्टेड, सो नो वरीज. सो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, 62,000 जो आप डेटर्स देख रहे हो, इसमें से लेस 5% आरडीडी करेंगे. ओके, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 3,100. ओके, 62,000 का 5%, 3,100 वो लेस करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हमारे आंसर की वैल्यूज चेंज होगी. राइट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट चेंज होंगी क्योंकि इम्प्लीकेशन वहां से भी आ रहा है. ओके, फाइन. इसके अलावा और कुछ डिस्कस करने के लिए इस क्वेश्चन में है नहीं. सो आई विल सेंड दिस डॉक्यूमेंट. आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे आप भेज देना. ओके, ऑल राइट. ओके गाइज, सो विद दिस हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है. हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज. Okay, cool. So mark question number 5 as an important question, and आज हम question number 5 भी देख लेंगे. Okay, fine. Let's read, and हमारा ध्यान होना चाहिए अभी सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर जहां पर क्वेश्चन है. राइट, Messrs Sudarshan Traders is a partnership firm in which Ram and Krishna are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. From the following trial balance, prepare final accounts for the year 2018-19. ट्रायल बैलेंस दी है, हमें फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं. सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है पोस्टिंग्स मार्क कर लेना. सो लेट्स डू इट. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, ओपनिंग स्टॉक TD, कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स, ये दोनों दिए हैं. इस केस में क्या होता है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेफिनेटली अलग से प्रिपेयर करना है. ठीक है, एंड कैपिटल्स डायरेक्टली चली जाती हैं लाइबिलिटी साइड पे. ओके, तो ये पार्टनर्स, सॉरी ये लाइबिलिटी, और ये अलग से लेजर बनता है. ठीक है, परचेजेस TD, सेल्स TC, डेटर्स
एसेट, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल, एसेट, बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी, कमीशन। अभी कमीशन हमारा खर्चा भी हो सकता है, हमारी इनकम भी हो सकती है, तो हम चेक करेंगे कि ये कौन से कॉलम में मेंशन्ड है अमाउंट। तो ये है डेबिट कॉलम में मेंशन्ड, तो हमारा ये खर्चा है एंड हेंस पीडी। अगर क्रेडिट में होता तो हम पीसी लिखते, दोनों में होता तो पीडी में भी लिखते हैं, पीसी में भी लिखते हैं। वेजेस टीडी, सैलरीज पीडी, फर्नीचर एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट। आरडीडी, दिस इज ट्रायल बैलेंस, सो ये होता है लेस फ्रॉम बैड डेट्स, ओके, जो होता है पीडी में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, इस बार हमने लोन दिया है तो फ्यूचर में पैसा मिलता है हमें वापस से रिटर्न, तो ये एसेट है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम होता है यहाँ पर इसका मीनिंग, और ये हमारा खर्चा है पीडी एंड बैड डेट्स भी पीडी। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019, एसेट, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं और ये एसेट में आते हैं। मैंने मार्क इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दिया है, तो यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट है, आपको इंटरेस्ट का ध्यान रखना होगा। एंड एज यू कैन सी द क्लोजिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज डन, ओके, सो ट्रायल बैलेंस खत्म हो गई है, तो हम ये हिडन एडजस्टमेंट अभी देख लेते हैं। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो इंटरेस्ट आया था क्या कहीं ऊपर? नहीं आया था, राइट, कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंटरेस्ट मिलता है, तो नहीं मेंशन किया इन्होंने, मतलब क्या पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिलना बाकी है। ऑलराइट, सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरेस्ट कितना, तो देखो इन्वेस्टमेंट है 15,000 का, जिसपे आपको 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सिर्फ उतने ही टर्म के लिए जितने टर्म के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है इस साल, ओके। तो परचेज डिटेल्स क्या है कि आपने 1 जनवरी 2019 को ये इन्वेस्टमेंट खरीदा था। अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, 31 मार्च 2019 का, यानी साल खत्म होने के कितने महीने पहले, वो हमें चेक करना है। तो एक बात बताओ गाइस, 1 जनवरी 2019 महीने की ये पहली तारीख है, तो पूरा महीना जनवरी का लेना है, पूरा महीना फरवरी का लेना है, पूरा महीना मार्च का लेना है, बिकॉज हम 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करते हैं। तो ये आपने 3 महीने पहले ही इन्वेस्टमेंट लिए थे, तो आपको जो इंटरेस्ट है ये भी 3 महीने का ही मिलता है। दैट मीन्स आपको कैलकुलेशन में करना पड़ेगा इंटू 3/12, ओके। सो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया ये तो। 12 कैंसिल बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, 2 0 एंड 2 0 कैंसिल, सो 150 इंटू 3, तो दैट मीन्स 450 रुपीज, ओके। इसके दो इफेक्ट, एसेट एंड पीसी, ओके। चलो adjustments, let's do it. Stock on hand as on 31st March 2019 was valued at 38,000. This is nothing but closing stock. Ram is allowed a salary of rupees 6,000. Krishna is allowed commission at the rate 3% on net sales. तो इनके दोनों के इफेक्ट्स क्या होते हैं, पीडी एंड जो आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे इसमें उनको इंटरेस्ट या सैलरी या कमीशन मिलता है, तो उनकी उससे बढ़ जाती है क्या चीज, कैपिटल, तो पार्टनर्स करंट के कैपिटल साइड पे, ठीक है। अगर करंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो उनकी कैपिटल में ये चीज ऐड हो जाती है, ठीक है, ओके। और बिजनेस का तो ये खर्चा है, तो पीएनएल डेबिट, कुछ नहीं, सिंपल है, 6,000 और सेल्स का 3% कैलकुलेट कर लो, ओके। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम, ओके फाइन। सो बेसिकली ये इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, एक तो होता है पीडी, ठीक है, एंड दूसरा पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है ना, इंटरेस्ट भी, तो ये दोनों ऐड वाले ही आइटम्स हैं। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी 5%। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5% आपको कैलकुलेशन किस पे करना है, ठीक है। देखो इन्होंने कैलकुलेशन दिया है कुछ कुछ भी नहीं दिया, वाह,
ओके, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली अभी हम इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इनकी कैपिटल कितनी थी भैया? इनकी थी 1,60,000 एंड 80,000। ओके, तो इसका हमें 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 10% होता है 16,000, उसका आधा 8,000, एंड कृष्णा का 80,000 का 10% होता है 8,000, तो उसका आधा 4,000। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट वंस। ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 8,000 एंड 4,000। ठीक है, तो बिजनेस का खर्चा, इसलिए पीडी, और इस चीज से बैलेंस बढ़ जाएगा किनका? पार्टनर्स का। ओके, ये भले ही से पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट है, बट ये अकाउंटिंग होगी पार्टनर्स करंट में। याद करो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कि पार्टनर के कैपिटल से जुड़ा हुआ कोई भी चीज को हम फिर करंट अकाउंट से रूट करते हैं, अगर करंट अकाउंट बना रहे हैं तो। ठीक है, और जो फिक्स्ड कैपिटल है जो ट्रायल बैलेंस में देते हैं, ये 1,60,000 एंड 80,000, ये डायरेक्टली हमारा बैलेंस शीट में आ जाता है। ठीक है, ऑल राइट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बहुत हो गया अब तो ये। ठीक है, एकदम एकदम आसान है। 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। अब देखो, इन्होंने बैड डेट्स के बजाय नॉट रिकवरेबल ऐसा बोल दिया। ठीक है, बट हम तो यश सर के स्टूडेंट्स हैं, हमें कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग मालूम है। याद करो एक्सप्लेनेशन, बैड डेट्स वो अमाउंट होती है जो हमें डेटर सब नहीं देंगे। ठीक है, तो ये वही अमाउंट है। सो बैड डेट्स, राइट, तो पीडी एंड लेस फ्रॉम डेटर्स। ओके, एंड प्रोवाइड, सॉरी, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ इज ₹500। तो ऊपर जो इंश्योरेंस दिया है, ये देखो, ये इसमें से 500 रुपए एडवांस है। ओके, तो एडवांस मतलब क्या? अगले साल का खर्चा हमने अभी से किया है, तो लेस फ्रॉम पीडी, इंश्योरेंस जहां लिख रहे हो ना वहां से माइनस कर दोगे, एंड कोई भी एडवांस में खर्चा किया हुआ हमारा एसेट होता है, हमारी प्रॉपर्टी होती है। दैट्स इट, डन। सो अब इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए मार्क करवाया था क्योंकि आप पार्टनर्स करंट फर्स्ट टाइम बनाओगे, उसके अलावा पार्टनर्स की सैलरी एंड कमीशन, ये इफेक्ट्स भी आए थे, इसलिए पूरे फोकस के साथ आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स आपको मुझे तुरंत फोन कर लेना है। एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा, इनका रेशियो था 3:2। ओके, तो किस तरह से वो कैलकुलेशन होगा, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आए, वो तो आपको एज इट इज लेके जाना है। ग्रॉस प्रॉफिट आए तो अपोजिट साइड, ग्रॉस लॉस आए तो अपोजिट साइड, राइट। जो बाइफर्केशन होता है वो नेट प्रॉफिट का होता है। ठीक है, ओ गॉड, वी हैव फाउंड वन मोर न्यू मिस्टेक। ऊपर इन्होंने बोला है 3:2, और यहां पे एज यू कैन सी इक्वल डिवाइड कर दिया है प्रॉफिट। देखो 35,500 एंड 35, मिस्टेक में भी मिस्टेक, 35,500 खुद एक गलत अमाउंट थी, उसको भी 35 लिखा है, तो ये 35,500 होता है ना, तो ये जाके 2 + 5 7 होता है, राइट। ओ गॉड, ओके, अब समझे मिस्टेक क्या? इक्वल डिवाइड करना, उसके बाद यहाँ पे 35,500 लिखना था, उसको भी उन्होंने 35,000 लिख दिया, नहीं, एक और मिस्टेक। तो इन दिस सिचुएशन अगेन हमारा, राइट, ठीक है, इन दिस सिचुएशन अगेन हमारा आंसर वेरी करेगा टेक्स्ट बुक के फिगर्स से। आपको क्या करना है, यहां जो 71,000 जो प्रॉफिट आएगा, इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। ओके, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है 3:2, तो हम आंसर में भी 3:2 करेंगे, एग्जाम में भी ऐसे रेशियोज आएंगे, राइट। तो क्यों हम इक्वली करें अननेसेसरीली, राइट। तो 3:2 का कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या करना है, 71,000 ये आपका नेट प्रॉफिट है, जिसको 3:2 में डिवाइड करना है। ओके, अभी 3:2 को अगर हम
न्यूमरेटर इज टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे 3/5 एंड 2/5, राइट। एक सेकेंड, एंड बोलो या इज टू बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये 5 कहां से आया गाइस, तो 3 + 2, ओके, वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। समझो होता 2:1, ओके, 2:1, तो रेशियोज क्या होते, 2/3 = 1/3, ठीक है। 3 कहां से आया, 2 + 1, तो वैसे ही 3 + 2 से आ गया 5। तो आपको क्या करना है, 71,000 का 3/5 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। 5 × 5, ओके, यहां पर 5 × 5 7 था तो बचा 2, 7 - 5 2, 2 and 1 5 4 20, 1 बचा, 1 and 0 5 2 10 and 2 0, 14 200 into 3, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 2s are 6, 3 4s are 12, carry 1, 3 into 1 3 + 1 4, तो 42,600 राम की अमाउंट है, प्रभु श्री राम की अमाउंट है, ओके। एंड कृष्णा की अमाउंट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, 71,000 into 2, तीन ऑप्शन है बेसिकली, देखो 71,200 into 2/5, वापस से कैलकुलेशन करो जैसे राम के लिए किया था। दूसरी बात है कि देखो कैलकुलेशन करोगे तो 14,200 ही आएगा, है ना, अलग तो आ नहीं जाएगा। 71,000, सॉरी 71,200 नहीं है, 71 है। 71,000 को 5 से कैंसिल करोगे वापस तो 14,200 ही आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो कि 14,200 into 2, करेक्ट, क्योंकि यहां पर इंटू 2 है इस बार, ये कैंसिलेशन वापस से मत करो, सेम आएगा। और तीसरा क्या होगा आपके पास, 71,000 में से 42,600 तो चला गया, तो माइनस करके जो आएगा वो होगा प्रभु श्री कृष्णा का, ठीक है। मुझे इसमें से बेस्ट लग रहा है सेकंड वाला, कि आपको 14,200 कैंसिल करोगे वो तो मालूम ही है, इंटू 2 कर दो ना सीधा सीधा, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s is 2, so 28,400, ये आ गया कृष्णा जी की अमाउंट। कृष्णा, क्वेश्चन में कृष्णा लिखा है तो ये आ गई पार्टनर कृष्णा की अमाउंट, ठीक है। दैट्स इट, इक्वल इक्वल करने के बजाय इस तरह से करो। सो हमने ये कैलकुलेशन किया है अभी 3:2 का, यानी 3/5 एंड 2/5, ऑलराइट। सो विद दिस वी कंप्लीट 2 more क्वेश्चंस। बीच का जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी होमवर्क होगा। आपको क्या करना है, जिस दिन मैं ये वीडियो लेक्चर सेंड करूंगा उस दिन 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 में से 3 and 4 सॉल्व करना है, एंड नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, ऑलराइट। बाकी की डिटेल्स मैं लेक्चर सेंड करते वक्त आपको बता दूंगा। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, एंड मम्मी पापा को परेशान मत करो। लॉकडाउन की सिचुएशन में आप उनके साथ में हो ही, उनकी हेल्प